सो गाइस देयर्स अ लॉट हैपेंड मेरे साथ अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों में। आज है 12 सितंबर 2022 एंड जिस दिन मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करा था जो भी आप लोग देखोगे वो था 9 सितंबर 2022। हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे, 4 लोग, 2 कपल थे जो बड़े थे, जो गुरुजी थे हमारे। इनफैक्ट परदादा जी के साथ उनकी बहुत अच्छी खासी बात हुई सुबह ब्रेकफास्ट में। 9 सितंबर की ही मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन ब्रेकफास्ट में मैं था नहीं। सुबह परदादा जी थे, गुरुजी वगैरह थे, चाचू चाची थे, जिन्होंने बोला कि उनके फेस पे ग्लो अलग था क्योंकि वो गुरुजी के साथ बैठते, वो बातें वगैरह करते, बहुत मानते थे उनको लोग। बेसिकली जब हम भी गाँव जाते हम भी देखते थे, ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जहाँ पे भी हम लोग जाते थे वो यही बोलते थे, हीरा बाबा के पोते हो ना। लोग प्राउड फीलिंग आती थी कि हाँ यस हम हिरजी भाई पटेल के पोते हैं, पढ़ पोते हैं। सो उस दिन मैं सुबह उठा था 10 बजे के आसपास। मैं गुरुजी को छोड़ने के लिए जाने वाला था स्टेशन। उस दिन उनका लास्ट दिन भी था यहाँ पे दिल्ली में रुकने का। सो सब लोगों ने साथ में बैठ के खाना वगैरह खाया। एंड गुजरात जाने के लिए हम लोगों को दिल्ली कैंटी जाना था रेलवे स्टेशन। तो मैं बस जा ही रहा था एंड परदादा जी के बारे में ही हमारी बातें चल रही थी गुरुजी के साथ। ही सेड कि हम लोग चाहते हैं कि परदादा जी यहाँ से 96 एज के बाद 105 एज तक जाएं। सो कोई भी उनको देख के ये नहीं बोल सकता था कि ये अभी भी खुद ट्रैवल करते हैं, खुद सीढ़ियाँ चलते हैं। घर पे बकायदा हमारे पास लिफ्ट भी है, फिर भी ही विल ऑलवेज चूज स्टेयर्स ओवर लिफ्ट। खाना वगैरह उनका इतना परफेक्ट होता है। उनकी बॉडी भी अगर देखो, हमारे घर पे सबसे ज़्यादा फिटेस्ट अगर कोई है जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार, उनको चश्मे भी थे तो ऐसे करके नॉर्मल पड़ते थे। दूर के लिए उनको कोई भी चश्मे नहीं, तो खुद देख सकते थे सब चीज़ें, खुद चल सकते थे। इतना अच्छा लगता था उनको देख के। तो हम लोग स्टेशन छोड़ के आए 2 बजे के आसपास। मैं जैसे ही अपने डोर के यहाँ पे एंटर कर ही रहा था, दादाजी का कॉल आया कि परदादा जी का एसी चेक कर ले ऑन है कि नहीं। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला साइड वाले रूम का ही, तो वो सो रहे थे आराम से दूसरी साइड फेस करके। एंड परदादा जी भी थोड़ी देर बाद आ गए ऊपर सोने के लिए। तो मैं अपने इस रूम में था। फिर उसके बाद मैंने जो आप लोगों अभी क्लिप देखोगे वो क्लिप शुरू होंगी जब मैंने व्लॉग शुरू करा। क्योंकि सुबह दिल्ली कैंट जा रहा था जब मैं, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग करूँगा उस पर्टिकुलर दिन में। बट इवेंचुअली मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने व्लॉग शूट करा एंड अब आप लोग क्लिप देखिए वाली। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting a vlog here with the same energy and the same intensity back in our room. बैंगलोर से आ गया मैं वापस। बहुत फन करा पहली बात बैंगलोर में तो मजे कर रहे हैं। बट अभी एक चीज थोड़ी सी सैड न्यूज है, बट मेरे को पता है वो ठीक हो जाएगी। यूट्यूब में ऐसी हरकतें होती रहती है। मेरा मोनेटाइजेशन जो है यूट्यूब का वो थोड़ा होल्ड पे जा चुका है क्योंकि मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट, उसमें कुछ उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी मिली है जिसके चलते उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब अगर मैं 2017 या 18 वाला कहता हूँ तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बट एट दिस स्टेज स्टार्टिंग में जब मैंने वो मेल देखा था फर्क पड़ा। बट अब मेरे को पता है, इतने सारे एक्सपीरियंस देख लिया आसपास। बट एडसेंस अकाउंट है, कुछ भी हो सकता है। बाकी मैंने अपनी साइड से कुछ गलत नहीं करा है। वो पता नहीं उन लोगों ने कैसे डिटेक्ट करा। उन्होंने मेरे को मेल भेजा ऑटोमेटेड। उनसे बात करेंगे यूट्यूब वालों से और एडसेंस वालों से, जहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थक भाई को बता दिया, अब वो सॉल्व करेंगे अपने एंड से। बाकी अभी अपने बेटे से मिलने के लिए जाना है हमारे सांगवान्स। ऑल्सो हमारी कार का PPF वाला ठीक कराना है और अपडेट अभी तक मैंने नहीं कराया है। सो जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ठीक। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे सिस्टम एरर आ रहा है, तो आपको कोई और टाटा के शोरूम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे ठीक कराना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी एक प्रॉब्लम ये है कि के का भी कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट में इशू है। वो खुद जब आएगी, आज शाम को हम दोनों का ड्राइव पे निकलने का प्लान है 6 बजे के आसपास, तब वो बताएगी। सो मैंने पूरे दिन का एक ओवरव्यू बता दिया आप लोगों को कि ये होने वाला है। सो स्टे एक्साइटेड। अभी आगे आने वाले जो ब्लॉग के मिनट है मजे आएंगे। सितंबर स्टार्ट हो चुका है बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि मई या जून वाली जो गर्मी होती है ना, एग्जैक्ट टिपिकल। बाहर खड़े रहोगे तो धूप चुभने लगेगी, छाव में खड़े रहोगे ठंडी हवा नहीं आएगी। वही सेम माहौल चल रहा है दिल्ली में अभी भी, जो कि क्लाइमेट पता नहीं क्या ही है। इस बार बारिश भी नहीं गिरी है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले इस टाइम पे हल्की ठंडी हवा तो चलनी शुरू हो जाती थी, एटलीस्ट रात को शुरू हो जाती थी। गेस्ट आए थे घर पे, तो आज सुबह मैं रेलवे स्टेशन गया था दिल्ली कैंट, जो ऑलमोस्ट 10 मिनट ही दूर है हमारे घर से। बट वहाँ रेलवे स्टेशन में खड़े खड़े आधे घंटे में बैंड बज गई। पूरी बॉडी ऐसे गर्म हो गई, चटकारे नहीं लगते हो। बट जो भी है जैसा भी है अभी तो यही है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सांगवान के घर, वहाँ पे जाके कुछ वीडियो रिकॉर्ड करनी है मेरे को एंड उसको भी करनी है। हम दोनों को सेम ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है। बाकी दिल्ली की ठंड इस बार मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी होती है तब ज्यादा ठंड भी होती है दिल्ली में। एक्सट्रीम होता है सब कुछ। बाकी गूगल एडसेंस वालों को मेल भी करने। एक तो ये डेली लाइफ में ये जो बीच में बाधाएं जो आती है ना, ये जो टपक जाती है कहीं से भी, ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये अनप्लान्ड प्रॉब्लम्स। अब एक बात दिमाग में और चलेगी पूरे थ्रू आउट द डे कि उसको ठीक कराना है, क्योंकि अब जो यूट्यूब स्टूडियो में देखता हूँ वहाँ पे अब वो मोनेटाइजेशन वाला लोगो नहीं आ रहा है, पैसे नहीं दिख रहे हैं अकाउंट में। बट फिर भी कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे को, पता नहीं क्यों। आई एम जस्ट लाइक दिस नाउअडेज कि यार पैसा कम कमाएंगे बट खुश रहेंगे। बट यहाँ पे तो पैसा ना ही आने वाली बात है। बट गूगल एडसेंस वालों को बोलेंगे भाई प्लीज, ये हमारा मेन इनकम है, हमारा रोजी रोटी चलता है इससे। शिव आया था, वो निकल गया डायरेक्ट। मिल के तो जाते है
मैं उसको यही बोल रहा था भाई, मिल के जा। और सांगवान्स अभी वो दिखाएगा पूरे काम से छोटी टिमकाने। छी नहीं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो भाई चल ले टिमकाने। नहीं भाई, तो शूट तो करेंगे ना। टिमकाने आता हूँ भाई मैं, तू तो चिकन वैसे ही है, देखो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं बट फिर भी मैं क्लीन करता हूँ। मैं तो शर्म आ रही है? क्लीन नहीं करते तो फिर ऐसा लगता है कुछ बात नहीं पाने थे भाई। नहीं, पहली मर्डर करते उनका ऑब्वियसली मर्डर है भाई। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ आगे चली भी गई और गर्मी वापस आ गई है। कौन है दोस्त है तेरा? कम से कम 1 घंटा होने वाला है पूरा जब से ये बैठा हुआ है। 4:45 पे बैठा था मैं। अबे रहने दे। हाँ जी, 5:11 हो गया। मेरा वीडियो अपलोड हो गया, रेडी होके चला भी गया, बट हमारे सॉन्ग्स बैठा हुआ है तब से बेशर्मों की तरह। अभी बाहर जाना था, टाइम वेस्ट करा दिया पूरा। अबे सुन करा के बैठेंगे, चिल करेंगे, तब से बैठ के रिकॉर्ड कर भाई, रहे हैं। काम कर रहा है, काम तब होता है वो 5 मिनट भाई, 1.5 मिनट का शॉर्ट बनाना है, गेम खेल के रिव्यू करना है उसे, और कुछ नहीं है। कितने लिया 1 घंटा खुद ने? मैंने आधा घंटा भी नहीं लिया मार दूंगा। है। देख टाइम देख, तो एडिटिंग मैंने खुद करी है ताकि मेरे पास एडिटर नहीं है। बाकी जो भी है जैसा है, अभी मैं निकल जाऊंगा 20 मिनट में, अगर इसका पूरा हो तो ठीक है। एंड फिर मेरा और सांगवान का प्लान था थोड़ा ड्राइव पे जाने का। उसके बाद मेरा के साथ भी जाने का प्लान था कि बाहर ड्राइव पे निकलेंगे कुतुब मीनार वाली साइड पे थोड़ा। सो हम जैसे ही सांगवान की पार्किंग के पास पहुंचे और गाड़ी के पास खड़े ही थे तो दादाजी का कॉल आया एंड वो रोते रोते बोल रहे थे कि केतन घर आ जा, पापा को कुछ हो गया। पापा मतलब पर दादाजी। फिर मेरे को ढंग से याद है कि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि उनको बस कुछ हो ना गया हो। मैं गाड़ी के अंदर बैठा, आई वॉज लिटरली वेरी स्केर्ड, क्योंकि मैंने हमारे घर में आज तक मैंने कभी भी ये एनवायरनमेंट फेस नहीं करा है कि जब कोई हमें छोड़ के जा रहा हो। द्वारका से जनकपुरी आने में भी शाम का टाइम था तो बहुत ट्रैफिक था। दिमाग में 10 चीज़ें चल रही थी, क्या हुआ होगा क्या होगा, क्योंकि 10 सेकंड का कॉल था शायद जहाँ पे दादाजी ने और मैंने बात करी। फिर उसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें दिमाग में चल रही है। मैं जैसे ही घर पहुँचा, एंटर करता हूँ अपना रूम एंड देखता हूँ राइट साइड पे, इसी साइड वाले रूम पे सब लोग इकट्ठा घेरा बना के बैठे हुए हैं एंड पर दादाजी बेड पे लेटे हुए थे। एंड दैट टाइम मेरे को लेजिट कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, सब लोग क्यों खड़े हैं वहाँ पे, क्या वो ठीक है, क्या कोई डॉक्टर आया है शायद उन्हें देखने के लिए। बट देन उस टाइम पे मेरे को पता चला कि ही इज़ नो मोर विद अस एंड उनके नाक से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड निकल रहा था थोड़ा सा, बिकॉज उनको खांसी की प्रॉब्लम थी, कफ उनको मेजरली प्रॉब्लम थी, जो खांसते थे वो। तो रूम में आके मेरे को पता चला, चाची ने बताया कि वो 4 बजे चाय देने के लिए आई थी परदादा जी को। परदादा जी भी उनके साइड में ही सो रही थी, उनको तक पता नहीं चला। सो वो कफ करने के लिए अपने एक बोल रखते थे जिसके ऊपर स्पिट कर सके, वो उनको वॉशरूम ना जाना पड़े। तो वो जैसे ही करने गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ रहेगा उस मोमेंट पे उनके साथ। परदादा जी को भी पता नहीं चला, वो साइड में ही सो रही थी उनके इनफैक्ट। एंड जब चाची उस रूम में एंटर करी तो बेड में ऑकवर्ड पोजीशन में लाई डाउन करे हुए थे एंड नीचे थोड़ा सा ब्लड था। उन्होंने वो सब क्लीन करा एंड सब लोग वहाँ पे उनको लेटाया हुआ था बेड पे। फिर ओवरनाइट हम लोगों को पता था कि क्रिमेशन का जो भी प्रोसेस था वो सुबह ही होगा। एंड हमारे बल्कि घर के जो 4 मेंबर थे वो बाहर गए हुए थे मनाली घूमने के लिए, तो उन लोगों को भी इवेंचुअली टाइम चाहिए था और जो भी फैमिली मेंबर्स को आना था वो ओवरनाइट या सुबह तक आ गए। बट रात को मेरे को याद है, मैं, मेरे चाचू और यहाँ पे एक और कज़न चाचू नीचे सो रहे थे बेड पे एंड मैं यहाँ पे सो रहा था। और हॉल रूम पे कॉफिन रखा हुआ था जहाँ पे वो वहाँ पे उनको हम लोगों ने लेटाया था एंड बॉडी को फ्रीज करने के लिए उसको ऊपर से कोल्ड करने के लिए रख दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे उस टाइम पे, अपसेट थे एंड सब लोग उन्हीं को याद कर रहे थे कि वो जो चाहते थे, जो उन्होंने, क्योंकि 96 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ही वॉज बॉर्न ऑन 1926 एंड 22 आ चुका है। सो ही यूज टू वेयर धोती एंड ऊपर कुर्ता पहनते थे और कुर्ते में वो हम सब बच्चों के लिए, हमारे घर पे पहले 9 बच्चे हुआ करते थे, वो कच्चा मैंगो बाइट एक टॉफ़ी आती थी, ये रही वो टॉफ़ी जो वो रखते थे, ये उन्हीं के कुर्ते में से मिली थी जब उनकी डेथ हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने जो कपड़े पहने थे कुर्ते में से ये सब सामान निकला था। वाज लाइक जब हम 5th स्टैंडर्ड पे थे तब हम लोगों की मेमोरी है कि वो हम लोगों को स्कूल जाने से पहले हमेशा 2 कच्चा मैंगो बाइट दे देते एंड बाय द टाइम ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ उस टाइम पे भी उनके कुर्ते में वो चीज़ मौजूद थी। एंड मेरे को वो चीज़ ऐसी इतनी हार्ट टचिंग लगी कि मेरे को लगा किसी और के लिए कैसे सोच सकता है, हम लोग उनके लिए सोचना शायद भूल सकते हैं, या एक टाइम के लिए हम लोग सोचते हैं कि वी शुड मूव फॉरवर्ड, बट दे हैव डन अ लॉट फॉर अस एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने हमारी फैमिली को बनाया। वो परदादा थे यार हमारे, उसके बाद दादाजी, फिर पापा, फिर हम, एंड उनके
कुर्ते में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट वाली बुक वगैरह भी मिले जिसमें वो अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह लिख के रखते थे। ऑल्सो मेडिसिन रखते थे अपने, कुछ एक कटर टाइप का वो रखते थे अपने साथ, ताकि कुछ भी अगर अनबॉक्स करना हो। देखो मेरे पास भी कभी कभी अनबॉक्सिंग के लिए चीज़ें नहीं होती, बट परदादा जी के पास होती थी। सो आई विल टेक दिस हैबिट फ्रॉम हिम। ऑल्सो उनकी ये टाइटन की वॉच, ये देख के मेरे को लेजेंड उन्हीं की याद आती है। उनका मास्क भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है। रितिका योगेश जो मेरी बहन की शादी हुई थी लास्ट ईयर नवंबर से, उन्होंने मास्क अपने पॉकेट में रखा हुआ है। एंड एक हैंकी था। सो ये सब उनके कुर्तों में से देखने को मिला। मतलब बहुत सिंपल रहते थे यार वो चीज़ों में। उनको देख के एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी कि वो हमेशा चुप रहते थे। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व। स्मार्ट लोग होते हैं ना वो, जो ऑब्जर्व करते हैं एंड देन दे रिएक्ट इन अ गुड एंड सर्टेन वे। एंड जब नेक्स्ट डे क्रिमेशन का प्रोसेस वगैरह जब शुरू हुआ सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब हम उनको 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में लेके जा रहे थे उन्हें, तब आई वॉज होल्डिंग हिज हेड एंड मेरे को रोना आ रहा था उस टाइम में। बट मैं पूरे टाइम आई डोंट नो, वो था ना, यू नीड टू फाइंड अ गुड प्लेस टू क्राई ऑल्सो, कि आप कहीं पे भी ऐसे अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे। आई एम वन ऑफ दैट पर्सन। बहुत लोग जो अपनी इमोशंस रोक नहीं पाते, बट जब आप लोग नहीं रहते इस दुनिया में तब आप सिर्फ अपने कामों से जाने जाते हो, ना कि कितने पैसे थे आपके पास या कितना कुछ था, बट आप अपने गुड डीड से जाने जाते हो। एंड आफ्टर दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ लाइफ। एंड उनको नहलाया वगैरह, फिर हम लोगों ने जो भी हमारे रिचुअल्स थे वो सब करे। एंड हम लोग जब उन्हें अग्नि देने के लिए जा रहे थे तब ऐसा लगा कि आई डोंट नो, बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब। क्या उन्हें इस तरीके से करना ज़रूरी है? क्या उन्हें इस तरीके से दुनिया से जाना ज़रूरी है? बिकॉज हम लोग उनके साथ इतने टाइम तक रहे कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि। एंड जब वहाँ पे क्रिमेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ चल रहा था, जब हम क्रिमेशन ग्राउंड पहुँचे तब रिचुअल्स वगैरह जो वहाँ पे भी कुछ होते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सच बताओ पहला टाइम था जब मैं ऐसे क्रिमेशन ग्राउंड में जाके वहाँ पे क्रिमेशन सेरेमनी वगैरह सब हो रही है। एंड ऊपर से अपने परदादा जी को वहाँ पे देखते हुए मेरे को इतना, आई वॉज ब्रोकन। एंड जब उनको अग्नि दी गई तब 5 मिनट बाद आई वॉज जस्ट सीइंग हिम बर्निंग इन फ्रंट ऑफ मी। एंड वो ऐश बन के नीचे आ रहे थे एंड वो धुआं सारा ऊपर आता। आई वॉज वेरी क्लोज एंड आई कुड फील द हीट। एंड मैं बस स्टेयर कर रहा था वहाँ पे जब वो अग्नि बड़ी हो रही थी। आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि वेयर एवर ही इज़, बस वो खुश रहे। एंड उनकी जितनी भी लेगेसी है वो हम सब लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे एज अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि ही वॉज काइंड ऑफ गॉड टू अस, क्योंकि हम लोग उनके ऊपर बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाट यू मीन व्हेन यू बिलीव इन गॉड, राइट? आपके लिए भगवान को अलग अलग हो सकते हैं, हमारे लिए मेरे लिए वो थे, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो एक काइंड ऑफ टेम्पलेट था यार। उन्होंने सब चीज़ें करी हैं लाइफ में। उन्होंने बुरे से बुरा टाइम भी देखा है फैमिली के साथ, उन्होंने अच्छे टाइम पे अच्छे एक स्टेज पे आके हम सब लोगों को छोड़ा। एंड नाउ हियर वी आर टुगेदर एज ए फैमिली। एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जब कोई ऐसे बड़े छोड़ के जाते हैं तब आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग एंड समथिंग गुड। एंड जब मैं शाम को वापस आया एंड सनसेट देख रहा था अपने बेड के ऊपर बैठ के, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था लेजिट। अभी भी ऐसे ही लो फील हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी ऐसे रूम में आता हूँ तो सामने वाला रूम दिखता ही है। एंड कैमरा टेम्परेचर हाई हो गया था, अभी एसी चालू करा जस्ट। तो उस दिन शाम को आके मैं अपने बेड पे बैठ के सनसेट देख रहा था यहीं से। मेरे को कुछ करने को अच्छा नहीं लग रहा था, बस मन कर रहा था कि बैठा रहूँ यहाँ पे। अभी लास्ट 2-3 दिन से जब भी अपने रूम में आ रहा हूँ तब सामने ही बिल्कुल रूम होता है और मेरा रूम राइट साइड पे, तो सामने नज़र जाती ही जाती है। एंड वो रूम के अंदर वो फ्रेग्रेंस, एंड जब जहाँ पे जिस मेट्रेस के ऊपर वो लेटे हुए, जिस गद्दे के ऊपर वो लेटे हुए थे, उसके ऊपर हल्का सा ब्लड का निशान भी था। तो एंड शाम को भी जब मैं यहाँ पे बैठ के बेड पे सनसेट देख रहा था तब मैंने एक टाइम लैप्स भी बनाया था उस गद्दे के ऊपर रख के, एक छोटा टाइम लैप्स, जस्ट टू कीप एज अ मेमोरी कि यस दिस वाज द मेट्रेस जहाँ पे वो ये दुनिया छोड़ के गए। एंड एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब वो इस रूम में सोते नहीं थे साइड वाले रूम में, वो पीछे वाले रूम में सोते थे। मेरे भाई का रूम था पीछे वाला। ऑल्सो यस मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मेरे भाई का नाम क्या है। सो उसका नाम है मयंक। लास्ट वाले व्लॉग में मैं उसका नाम इतना बताना भूल, मैंने बोला था बट बहुत लोग गेस नहीं कर पाए कि अच्छा ये नाम है उसका। सो उसका नाम मयंक है। तो मयंक के रूम में वो यूजुअली सोते थे। तो इस वाले रूम में जैसे एसी लगाया तो वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। सो द फर्स्ट टाइम जब वो मेरे रूम में सोते थे, मेरा पुराना रूम हुआ करता था, बैठ के उस शाम का सनसेट देख रहा था, तब इट वाज अ लिटिल ऑरेंजिश। एंड मेरे को देख के याद आ रही थी उनकी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर आप किसी को बरी करते हो या किसी को बर्न करके आप उनको विदा करते हो इस दुनिया से, तो वो दोनों की दोनों टाइम पे वो हमारे साथ रहते हैं। बरी करते हुए भी हमारे साथ रहते हैं, बट जब उनको हम लोग जलाते हैं
उनकी बॉडी से वो जो अब जैसे वो पार्टिकल्स जाते हैं ऊपर, इट एक्चुअली स्टेज विद इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर आप यूनिवर्स में भी कुछ देखो तो कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस होती नहीं है। ब्लैक होल से भी अगर आप कुछ भी चीज़ अंदर डालोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन काउंट करके वो वापस से पार्टिकल्स वापस से यूनिवर्स में ही फेंकता है वो। सो ही इज स्टिल विद अस आई फील, एंड इट फील सो गुड कि वो एक अच्छे पीस ऑफ माइंड से गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीमारियां होती हैं, उस चीज़ से सफ़र होके जाना पड़ता है इस दुनिया से, बट ही हैड नो सफरिंग येट ही हैड फन थ्रू आउट हिज लाइफ सिंस 2026 टिल 22nd। ही वॉज 96, 4 साल और होते तो उनके 100th ईयर पे हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल करते, बट फॉर श्योर हम लोग यहाँ से भी उनके 100th ईयर आज आगे 4 साल आने वाले बाद तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे अच्छा। घर पे भी बाकी सब लोग ठीक है, सब लोग इकट्ठे होते हैं सुबह शाम दोपहर, इकट्ठे खाना खा रहे हैं। हमारे पुरानी जो फैमिली है इकट्ठी, पूरी जॉइंट फैमिली 30-35 लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। कल बच्चों को बैठ के अपना वो गेमिंग सेटअप में स्टीयरिंग व्हील वाली गेम खिला रहा था, वो F1 और फोर्जा होराइजन। बाकी एवरीवन इज़ गुड ओवर हियर। आप लोग भी होपफुली घर पे ठीक हो गए, एंड जिन लोगों ने भी मैसेज वगैरह करे, मैंने सिर्फ ट्विटर पे डाला था एंड इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था। यूट्यूब पे मैंने सोचा कि थोड़े टाइम मैं ब्रेक लेता, क्योंकि आई वॉज लेजिट नॉट एट ऑल फीलिंग एनीथिंग। लास्ट सैटरडे हमारा मीटअप भी था, वो भी कैंसिल हुआ नेहरू प्लेस के आसपास। आप लोग लोकेशन पूछिए, टाइम पूछा था, बट मैंने तो कुछ अच्छा हुआ रिवील नहीं करा ताकि वो ईजिली पोस्टपोन हो गया बाद में। बाकी हम लोग मिलते हैं अब मीटअप में दिल्ली में, जितने भी लोग रहते हैं आना ज़रूर। आप लोगों को लोकेशन टाइम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे दे दूँगा। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।